से मजीद तफसीलात जानेंगे। एक बार फिर नुमाइंदा K21 न्यूज़ ज़मीर हुसैन ज़मीर से। जी ज़मीर, अपडेट कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और उनकी एहलिया बुशरा बीबी की जो दरखास्त है बकायदा तौर पर इद्दत निकाह केस के हवाले से जो है वो सजाए मुअत्तली के हवाले से जो है वो दायर की गई थी, जिनको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और फैसला महफूज किया गया है, जो कि सुना दिया गया है। और 25 तारीख को यह फैसला जो है वो सेव किया गया था और बकायदा तौर पर अदालत की तरफ से कहा गया था कि आज 3 बजे यह फैसला सुनाया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने आज बकायदा तौर पर यह फैसला सुनाया है। इद्दत निकाह केस में अपीलें जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, सजाओं को बरकरार रखा गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा जो है वो बरकरार रखी गई है और सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इद्दत निकाह केस का ये मामला था जिस पर आज अदालत ने यह फैसला सुनाया है और बकायदा तौर पर 3 बजे का अदालत की तरफ से वक्त दिया गया था कि यह फैसला सुनाया जाएगा। तो बकायदा तौर पर आज जो है वो बानी पीटीआई और उनके जो पार्टी के दीगर लोग हैं उनकी आज अदालत की तरफ जो है वो निगाहें लगी थी कि बानी पीटीआई और उनकी एहलिया को रिलीफ मिलेगा या नहीं। उस हवाले से जो फैसला महफूज किया गया वो आज सुनाया जाएगा और क्या फैसला आता है इस हवाले से जो है वो उनकी निगाहें जो है वो अदालत की तरफ मरकूज थी। तो आज अदालत ने फिर ये फैसला जो है वो सुना दिया है और बानी पीटीआई और उनकी एहलिया की जो दरखास्तें हैं सजा मुअत्तली की उनको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। और अगर मजीद हम बात कर लें तो अदालत ने 4 रोज कबल फैसला महफूज किया था और बकायदा तौर पर उसको फैसला जो है वो आज सुना दिया गया है, जिसके सेशन जज अफजल मजूका जो है वो उन्होंने ये इद्दत निकाह केस का फैसला जो है वो सुनाया है और अपीलों पर जो है वो सजाएं जो है बरकरार रहेंगी या नहीं इस पर फैसला जो है वो सुनाया गया है। और बानी पीटीआई और उनकी एहलिया जो है उनकी बकायदा तौर पर जो है वो सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और अगर हम मजीद बात करें तो बानी पीटीआई जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं इस वक्त सिर्फ इद्दत निकाह केस में सजा के बाद अदालत जेल में जो है वो कैद है। बाकी दीगर केसेस जो है उनमें जो है वो उनको जो है वो रिलीज मिल चुका है, वो बरी हो चुके हैं। अगर उनकी तफसीलात की बात कर दी जाए तो जो है पेशा खाना और साइबर मुकदमात से भी जो है वो बरी हो चुके हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस लाहौर रावलपिंडी फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात में भी वो जमानत पर है। और उसके अलावा ये रियासत मुखालफ वीडियो फीड करने पर बानी पीटीआई से 2 बार अदालत जेल में तफ्तीश भी कर चुकी है। इस केस में बानी पीटीआई के खिलाफ ताल कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था इद्दत निकाह केस के हवाले से, तो यही मुकदमा जो है वो चल रहा था ज्यादा और इसी पे जो है वो फैसला जो है वो महफूज किया गया था, जो कि आज सुना दिया गया है। और बानी पीटीआई और उनकी एहलिया जो है उनकी दरखास्तें जो है वो सजा मुअत्तली की मुस्तरद कर दी गई और उनकी सजाओं को जो है वो बरकरार रखा गया है। जी फिर आपसे मजीद जानना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कोई ऐलान सामने आया है? देखिए जी, अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला जो है वो सुनाया गया है और अब उनकी जो लीगल टीम है वो इस मामले को देखेगी और उसके बाद जो है वो अपना रद्द-ए-अमल देगी। और बकायदा तौर पर ये जो है बात मेरे ज़राए ने भी कंफर्म की है कि ये बात कंफर्म है कि अभी थोड़ी देर बाद वो अपना रद्द-ए-अमल जो है वो इस फैसले पे देंगे और उसके बाद अगला लाए-अमल जो है वो भी तैयार करेंगे और अगले लाए-अमल में वो इसके खिलाफ जो है वो अदालत में जाएंगे या नहीं, ये वो खुद जो है वो कॉन्फ्रेंस करके जो है वो अवाम को आगाह करेंगे। तो ये जो है इस फैसले के हवाले से जो है वो अपना थोड़ी देर बाद रद्द-ए-अमल भी देंगे और उसके साथ साथ जो है वो अगला लाए-अमल जो है वो भी बताएंगे। लेकिन ये है कि उनकी जो लीगल टीम है वो इस फैसले को जो है वो देख रही है और फिर इस फैसले की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिलने के बाद जो है काफिया मिलने के बाद मामले को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि इसकी दोबारा अपील करनी है या आगे कोर्ट में जाना है या नहीं जाना। लेकिन ये है कि फैसला आ चुका है और अब फैसला जो है वो सजाएं जो है वो बरकरार रखी गई है और इस हवाले से जो है उनकी लीगल टीम जो है वो थोड़ी देर बाद अपना लाए-अमल जो है वो देगी। जी ज़मीर, आपसे मजीद जानना चाहेंगे, क्या एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने किस तारीख को सजा मुअत्तली की अपीलों पर महफूज फैसला सुनाया था? देखिए जी, ये फैसला तो